हेलो एंड वेलकम टू नीगो लाइव ब्लॉग्स। तो दोस्तों आज से सिर्फ 2 दिन बचे हुए हैं और मुझे निधि को लेने जाना है, लेकिन रिज़र्वेशन अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। काश मैं पहले रिज़र्वेशन करवा लेता तो सही रहता। मैं सबके भरोसे रह गया कि सब लोग चलेंगे और एंड में अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई है कि कौन कौन चल रहा है। और फ़िलहाल तो मेरा अकेले का रिज़र्वेशन मैंने करवा दिया था क्योंकि किसी का कंफर्म नहीं था कि कौन कौन चलने वाला है। तो अभी मैंने और मेरा भी अभी कंफर्म नहीं है कि रिज़र्वेशन जो है वो उसमें जा पाऊँगा या नहीं जा पाऊँगा। फिर मुझे बस से ही सफ़र करना पड़ेगा। तो और मुझे आज मैंने थोड़ा शेव भी कर लिया है और जो है कटिंग मुझे कराना है। और ये जो है आज नहीं हो पाई, कल इतने दिनों से नहीं हो पाई। कटिंग बनवाने जाना है, ससुराल जाना है तो भैया रेडी तो होना ही पड़ेगा। जिस मोबाइल से मैं शूट कर रहा हूँ उससे क्वालिटी अच्छी आएगी तो बहुत ही अच्छा है आप लोगों को। अब ये जब एडिटिंग में जाएगा तो शायद और भी अच्छी क्वालिटी आए इसमें। निधि को लेने जाना है तो फिर सारी पैकिंग भी करना है। गाल जो है मेरे पिचक चुके हैं, चेहरा बिल्कुल पतला पड़ चुका है। इतने दिनों से सही से खाना नहीं हो पाया, कभी होटल में खा लेता हूँ, फिर ऐसा होने लग गया कि होटल का भी खाना रोज़ रोज़ नहीं खिलता है। बाहर आप कब तक खाएंगे, बहुत ज़्यादा तेल वगैरह ऑयल वगैरह डालते हैं तो आपको प्रॉब्लम होने लगती है। तो इसलिए फिर खाना भी छूटता चला गया और इस तरीके से फिर एक दिन भी हो जाता है खाना नहीं खाए हुए भी छोटा मोटा नाश्ता वगैरह करके काम चल जाता है। तो फिर भूख सी मर जाती, फिर नहीं लगती। तो पूरा वेट जो है मेरा 10 किलो कम हो गया है और बहुत दुबला हो गया हूँ। देख सकते हो आप, गाल बिल्कुल पिचक चुके हैं, चेहरा पतला पड़ चुका है। अब निधि आ जाए तो टाइम टू टाइम खाना मिलेगा तो सही हो जाएगा। फिर बहुत परेशानियाँ रहती है लाइफ में, बहुत सारी चीज़ें ना आपके ऊपर डिपेंड रहती है। और अभी ऐसे टाइम से निकल रहे ना कि आप दूसरों को नहीं बोल सकते काम के लिए, तो अभी खुद ही करना पड़ते हैं सारे काम। जब आप आगे बढ़ जाते तो फिर चाहे आप किसी से करवा ले, लेकिन अभी तो आपको खुद ही करना पड़ेंगे ना। जब आप ज़ीरो से हीरो बनते हो तो आपको ज़ीरो ग्राउंड लेवल पे बहुत मेहनत करके तैयारी करनी पड़ती है। तो वही मेहनत जो है आगे रंग लेकर आती है। मत कर माया को अहकार, मत कर काया का अभिमान, काया गार से काची। मत कर काया का अभिमान, मत कर माया का अहकार, काया गार से काची। काया गार से काची रचे से ओसरा मोती। झोंका पवन का लग जाए, झपका पवन का लग जाए, काया धूल हो जासी। हेलो एवरीवन, तो मैंने कटिंग करवा ली है और आप मेरी आवाज़ में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। और वो इसलिए क्योंकि अभी 2 दिन जो है वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में निकले हैं एक तरीके से, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेंटल कंडीशन जो है ख़राब हो गई थी। क्योंकि जब मेंटली कोई आपको प्रेशराइज़ करता है ना और सब चीज़ें ठीक नहीं होती और आप समझाना चाह रहे हो, लेकिन फिर भी आप इतनी कोशिश करने के बाद भी अगर कोई बात ही नहीं करना चाह रहा है तो बहुत बड़ी समस्याएं हो जाती है इन सब चीज़ों को लेकर। लेकिन बहुत हिम्मत रख के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और बहुत पेशेंस रख रखा है, बहुत झुक रहे हैं सबके सामने। और झुकना भी चाहिए यार, झुकने में हर्ज ही क्या है। क्योंकि जब तिनका होता है ना तो वो जब तूफान आता है, आंधी आती है तो वो झुक जाता है और फिर वापस खड़ा हो जाता है। तो और जब मैं रामायण पढ़ता हूँ तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है श्री राम के जीवन से, हनुमान के जीवन से। तो वो जब आचरण में अपने अंदर ग्रहण करता हूँ तो फिर और झुकने का मन करता है। लेकिन वो अलग बात है कि सबकी अपने अपने इल्यूज़न है, देखने का नज़रिया है किसी व्यक्ति को।
आप किसी व्यक्ति के अच्छे चीज़ों को देख पाते हैं या उसकी अच्छी चीज़ों को भी नेगेटिव रूप से देख पा रहे हैं। बहुत बड़ी चीज़ है इस चीज़ में। अगर कोई अच्छा कर रहा है और अगर आपको संस्कार मिले हैं शक करने के, तो वो अच्छा करता हुआ व्यक्ति भी आपको ऐसा लगेगा कि अच्छा इसमें तो इसका कोई स्वार्थ छिपा होगा। तो ये चीज़ें फेस करना बड़ा मुश्किल होता है। आप इन चीज़ों को समझा नहीं सकते, लिबरेट नहीं कर सकते। तो ये बहुत बड़ा एक मेंटल प्रेशर होता है कि आप कैसे चीज़ों को सहजता से लेके जाएं। और मैंने जो रिजर्वेशन करवाया था अभी और मैं भरोसे बैठे रह गया सबके कि सब चलेंगे और मैंने फिर रिजर्वेशन बाद में करवाया और मेरा रिजर्वेशन कंफर्म नहीं हुआ है और मेरा बैग मैंने पैक कर लिया है, देख सकते हैं। अब समस्या ये है कि कंफर्म नहीं हुआ है, वेटिंग लिस्ट में है और अभी ट्रेन है। तो अब बड़ी समस्या है कि मैं कैसे जाऊंगा, लेकिन जाना तो है। तो अब देखते हैं ट्रेन में मेरा सफ़र कैसा रहता है, क्या होता है। संघर्ष तो करना है जीवन में, और जिसने संघर्ष किया है जीवन में वही आगे बढ़ा है। श्री राम इसलिए महान नहीं बने थे कि उन्होंने अपनी पिता की आज्ञा का पालन किया था। वो इसलिए महान बने कि वो 14 साल वनवास में रहे, वन में रहे, सब कुछ छोड़ के। उन्हें किसी चीज की लालसा नहीं थी, उन्होंने किसी चीज के अगेंस्ट नहीं गए। वो शक्तिशाली हनुमान, इतने शक्तिशाली होने के बाद भी उनका जो स्वभाव है, उनका आचरण जो है वो बिल्कुल निर्मल है। तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप भी ये चीजें अपने जीवन में उतारिए। ईश्वर की सिर्फ भक्ति करने से कुछ नहीं होगा। ईश्वर की आराधना करने से, रोज पूजा पाठ करने से, उनको नहलाने से कुछ नहीं होगा। आप उनके आचरण, उनके गुणों को पढ़िए। उन्होंने कैसे संघर्ष किए, क्या त्याग किया और कैसे वो महान बने। उनके जीवन शैली को अपने जीवन में अपनाइए। आपका जो जीवन है वो बहुत शांति प्रिय तरीके से बीतेगा और बहुत अच्छा बीतेगा। लोगों के पास लाखों रुपए हैं फिर भी वो खुश नहीं है, और किसी के पास चंद रुपए हैं लेकिन वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा है, सेलिब्रेट कर रहा है। तो आप जिंदगी को समझ सकते हैं कि पैसा से आप दुखी हो रहे हो जितने ज्यादा पैसा आपके पास आएगा। आपको ना लाइफ मैनेजमेंट चाहिए, आपको शांति प्रिय जीवन चाहिए, और वो मिलेगा आपके अपने इन वेद पुराणों में, इस रामायण में, महाभारत में। इनमें आपको सीखने को मिलेगा कर्म क्या है, कर्म का फल क्या है ना। राम के जीवन से आपको सीखने को मिलेगा। ये बहुत बड़ी चीज है। लोग समझते हैं भगवान की पूजा पाठ करना है तो हमें फल मिलेगा। फल भगवान की पूजा पाठ करने से नहीं मिलता है, फल मिलता है उनके आचरण को ग्रहण करने से, उनके जीवन शैली से सीखने से। मैंने अपने जीवन में बहुत अकेलापन महसूस किया है और बहुत संघर्ष किया है, और आज भी हम लोग कर रहे हैं संघर्ष, आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारे आगे पीछे कोई नहीं है सपोर्ट के लिए। तो दोस्तों अभी मैं बाहर आ गया हूँ खाना खाने के लिए। मैंने कहा सोचा कि ट्रेन का सफ़र है और कल भी खाना नहीं खाया था, तो आज क्यों ना खाना खा लिया जाए।